वेलकम टू रिजल्ट तक। देखिए बाबू, आपका 1-2 दिन तक वीडियो इसलिए नहीं आया है कि हम कुछ जख्मी हो गए। हुआ क्या है कि पैर में मोच आ गया है। इस वजह से हम हलचल में भी ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठीक हुआ है। इस वजह से हम आपको वीडियो डाल दिए। फुल्ली तो ठीक हुए नहीं है, लेकिन वीडियो में लेट हो रहा था, इसलिए हम आपको क्या किए कि आज डाल दे रहे हैं। और देखिए, ये पोर्शन का पास फिक्स है। आज ये लास्ट हुआ, इसके बाद पोर्शन द इंड हो जाएगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पाँच ना हो सकता है तो हमको नया बैच हिस्ट्री का स्टार्ट कर सकते हैं। समझे? आप ये कमेंट करके बताइएगा हमको कि हिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ाना है। मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़िएगा या मध्यकालीन, मतलब प्राचीन भारत पढ़िएगा, मध्यकालीन पढ़िएगा या आधुनिक पढ़िएगा। इन तीनों में से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पढ़ना कौन चीज ज्यादा है। सवाल आधुनिक भारत से ज्यादा आता है, प्राचीन भारत से, उसके बाद मध्यकालीन आता तो सबसे, लेकिन आधुनिक भारत से ज्यादा। आपका जो कार्य होगा, अगर शुरू से कहिएगा तो शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ बता दीजिएगा तो समझिए। बात करते हैं हम विटामिन का। तो विटामिन की बात करने से पोषक पदार्थ में हम आपको शुरू में बताए थे, जैसा क्या बताए थे हम, कार्बोहाइड्रेट। क्या बताए थे बाबू? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बताए थे आपको क्या? प्रोटीन। प्रोटीन। उसके बाद हम आपको बताए होंगे वसा। क्या बताए होंगे? वसा। वसा के बारे में बताए थे कि आपका विटामिन। विटामिन के बाद बताए थे खनिज लवण। क्या बताए थे? खनिज लवण। उसके बाद रुक्षांश बताए थे। तो देखिए, हम अगर बात करते हैं इसका, तो हम आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब के बारे में बता दिए। खनिज और विटामिन के बारे में। देखिए, वीडियो आपका लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या किए कि आज वीडियो को लिख दिए, तब भी आप समझ जाइएगा। देखिए, विटामिन क्या होता है? विटामिन का मुख्य काम ये है कि विटामिन कोई ऊर्जा शरीर में आपको देने का काम नहीं करता। ये नहीं है कि आप विटामिन भर चिट्टा पी लीजिए, आप मतलब चल जाए कुश्ती लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। विटामिन इसलिए दिया जाता है आपको कि विटामिन की वजह से आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में जल्दी कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि विटामिन उससे लड़ता है। समझे? तो देखिए, ऊर्जा ही नहीं देगा, पहला काम ये। रोगों से लड़ना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट समझिए, बॉडी ऑर्गन सही रखता है। जब विटामिन आपके शरीर में सही मात्रा में रहेगा, तो कोई तरह के रोग आपको जल्दी नहीं छुएगा। यही है विटामिन का। नेक्स्ट समझिए, विटामिन शरीर के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है, अगर देखिए विटामिन आपके शरीर में कम गया तो बहुत सारा रोग विटामिन की वजह से हो जाता है। क्यों होता है आपको रोग? देखिए, पैर प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत हो रहेगा कभी कभी। समझे? उलारे हो जाता है, समझे नहीं समझे? अब नेक्स्ट समझिए विटामिन। तो विटामिन को हम समझते हैं, और रहा बात विटामिन से होने वाले रोग, ये आपको अगर रोग बताने लगे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आपको रोग चैप्टर में और विस्तार से विटामिन को देखो। विटामिन को दो भाग में बांट दिया गया। क्या भाग में? दो भाग में। दो भाग में इसलिए बांट दिया गया है क्योंकि कुछ उसका कैरेक्टर है, इसके वजह से। क्योंकि कुछ विटामिन जो है वो पानी में घुल जाता है, और कुछ विटामिन वसा में घुलता है। इस वजह से उसको दो भाग में कैटेगोरीवाइज, मतलब कैटेगोरी कर दिया गया है। देखिएगा, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी एवं सी। कौन है बाबू? बी एवं सी। लेकिन वही अगर वसा की बात कीजिएगा तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन जाएगा? ए, डी, ई के। तो देखिए, अगर ए, डी, ई के विटामिन शरीर में ज्यादा हो गया, क्या हो गया बाबू? ज्यादा, तो ये बना लेगा टॉक्सिन। क्या बना लेगा? टॉक्सिन। टॉक्सिन कहने का सेंस ये कि जहर बना लेगा। क्या बना लेगा? जहर। अगर सर ये ज्यादा स्टोर हो गया शरीर में तो। लेकिन यही सर अगर बीसी ज्यादा हो गया तो, बीसी अगर स्टोर ज्यादा हो गया तो, भर चिट्ठा हो गया तो सर इसका क्या होगा? तो इसका यही होगा कि बीसी अधिक स्टोर होने की वजह से क्या होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके यूरिन के माध्यम से, किसका? यूरिन, इसी को हम बोलते हैं पेशाब। तो पेशाब के माध्यम से ये विटामिन बी और सी निकल जाएगा। इसलिए बी और सी शरीर में कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, तो ये क्या होगा कि जितना हम खाना खाएंगे या पेशाब करेंगे उसके माध्यम से बी और सी निकलेगा। लेकिन बाकी ये विटामिन नहीं निकलता है। तो समझ में आ गया? एबीसीडी का अल्फाबेट देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन है। तो देखिए, विटामिन ए को कहा जाता है आपका रेटिनॉल। देखिए, ये क्या है? ये विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या नाम बाबू? रासायनिक नाम, मतलब केमिकल नाम है इसका यही। अब देखिए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बी का नाम है थायमिन, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, ई का नाम है टोकोफेरॉल, और के का नाम है नेफियोफिनॉल। तो देखिए, आप इसको कैसे याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? तो ये सब का ट्रिक एक ही है। देखिए बाबू, इसका ट्रिक है रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। और र से देखिए, र से आपका क्या होगा? रेटिनॉल। थ से क्या हो गया? थाइमिन। ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। क से क्या हो गया आपका? कैल्सिफेरॉल। रथ एक हो गया। अब देखिए, ट से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और फिर से क्या हो गया? नेफेनियोफिनॉल। समझ में आ गया? तो इसका कोड क्या है? रथ एक टॉफी। यहाँ से आपका हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, ये हो गया डी का, ये हो गया आपका ई का, ये हो गया क्या आपका? के का। समझ में आ गया? तो ये क्या है? विटामिन का आपका कोड, जो आपको जीवन भर याद रखना है, जब तक कि आपको जॉब या नौकरी नहीं लगता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिए,
विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो बाकी विटामिन से वो अकेला है, समझे नहीं सर। लेकिन विटामिन बी के पास बहुत सारा मतलब क्या है, इसका बॉन्ड से फैला हुआ है, इसीलिए विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कहने का सेंस ये है कि विटामिन बी अकेले नहीं है, इसके पास कितना है, तो इसलिए विटामिन को जब विटामिन बी का ही पार्ट है तो इसको हम कैटेगोरी वाइज बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन में कह देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग कर देते हैं। देखिए इसमें कौन कौन है, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12। तो बी 1 को हम बाबू बोलते हैं थायमिन, बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, बी 3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी 5 को बोलते हैं पेंटोथॉनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पेंटोथॉनिक। वही विटामिन बी 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 को बोलते हैं बायोटिन, विटामिन बी 9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, अभी विटामिन बी 12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। अब देखिए ज्यादातर एग्जाम में आपको यह पूछ देता है कि विटामिन बी 12 को हम किस नाम से जानते हैं, तो साइनोकोबालामीन। अब समझिए ये विटामिन का सभी का कहीं ना कहीं कुछ काम है, किसी का ना कुछ कुछ लाभ है, इसकी कमी से होने वाला रोग भी है। लेकिन इसका लाभ और रोग दोनों नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी इसका आप क्या कीजिए कि मतलब नाम से ही काम चलाइए। नेक्स्ट जब हम अगले आएंगे रोग चैप्टर में तो इसका सबका यूज आपको बता देंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए इसका अगर कोड आप याद करिएगा तो इसका नेक्स्ट हम बताते हैं कोड। तब तक आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझिए थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटाथोनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। तो इसका बाबू कोड क्या है? इसका कोड देते हैं, देखो तुमको देते हैं थारनी। क्या देते हैं? थारनी नाम की एक लड़की है। सपोज क्या करो, थारनी पापा। थारनी अपने पापा से बोलती है थारनी पापा। देखिए जैसे एक लड़की है थारनी नाम की, समझे, और उसको किसी से प्यार हो गया, समझे नहीं समझे? क्या प्यार मतलब लव, मोहब्बत हो गया, समझे नहीं समझे? आज तुमको तो जाना समझाने की बात है नहीं, अपने एडवांस है बाबू, समझता है सब कुछ। देखिए थारनी नाम की लड़की है, वो अपने पापा से बोलती है कि पापा हमारा एक मतलब लड़का था जो हमको बेवफा करके चला गया, मतलब वफा कर दिया, बेवफा। तो वही अपने पापा से बोलते। देखिए थारनी किससे बोलेगी? पापा से। तो थारनी पापा वफा था, मतलब जो लड़का निकला कैसा निकला? बेवफा सा निकला, वो छोड़ के चला गया। तो याद रखिएगा थारनी नाम की लड़की अपने पापा से बोलती है बेवफा सा। तो थारनी पापा बेवफा सा, है कि नहीं है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कैसे पूछता है, आपको पूछेगा बी 6 का बताइए रासायनिक नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन। तो इससे नहीं बैठा दीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। तो ये कोड है। थारनी नाम की लड़की है जो अपने पापा से बोलती है कि जो हमको लड़का मिला वो धोखा देके चला गया, बेवफा सा, समझे? थारनी पापा वफा सा, याद हो गया। अब समझिए नेक्स्ट हम बात करें किसका करते करेंगे बाबू, खनिज लवण का। किसका? खनिज लवण का। तो देखिए खनिज लवण में आपका खनिज लवण का काम क्या है समझिए। देखिए खनिज लवण ये सब आप वो खाना में जो खाते हैं आप उसी से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स टाइप के भी होता है। इसका मुख्य काम ये होता है कि शरीर को आपको स्ट्रॉन्गफुल बनाना, या किसी किसी चीज के अगर शरीर में कमी हो गया तो उसको पूरा करना, और शरीर का मरम्मत करने का काम होता है किसका? खनिज लवण का। अब देखिए तो आयरन, आयरन का क्या काम है? तो आयरन शरीर में ना, देखिए आयरन का मतलब ये नहीं कि आप लोहा को कूट लिया बस छोटा सा टुकड़ा बना के खा लिए, वैसा आयरन नहीं। आयरन का दूसरा मात्रा जो आपको मिलेगा, देखिए पूरा शरीर को जलाने उलाने के बाद जब कोशिका में चंबुक फेंक दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा सट के बचेगा, वही को क्या कहेंगे? आयरन। समझे नहीं समझे? तो दूर की बात है, आप अभी इतना समझिए। आयरन देखिए आयरन आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन बी 9 में पाया जाता है। इसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड में तो देखिएगा आयरन ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में कमी हो जाता है। देखिएगा गर्भवती महिलाओं में क्या रहता है? आयरन का गोली दिया जाता है। जब गर्भवती महिला हो जाती है उसको डॉक्टर सलाह देता है कि आप आयरन का गोली खाइए। तो उसको फॉलिक एसिड का कमी होता है, इस वजह से उसके गोली में लिखल देखिएगा कैप्सूल होता है, उसमें लिखल रहेगा फॉलिक एसिड, समझे ना, विटामिन बी 9। और देखिए आयरन आपका हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपका आयरन, समझे? तो इसमें भी पाया जाता है। अगर इसी हीमोग्लोबिन के अंदर अगर आयरन का कमी हो जाता है तो इस बीमारी को हम बोलते हैं एनीमिया, समझे? और एनीमिया का एक ही नाम नहीं है, एनीमिया का रक्तहीनता, रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता, एनीमिया कुछ भी दे तो उसका मतलब ये होता है कि शरीर में रक्त का कमी। समझ में आ गया आयरन का ये काम। नेक्स्ट समझिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या काम है? तो कोबाल्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कोबाल्ट नाम का जो धातु होता है वो किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 साइनोकोबालामीन। समझ में आ गया। और इसके बाद डीएनए संश्लेषण भी काम करता है, समझे? ज्यादा याद आपको ये रखना है, मतलब बी 12 वाला। नेक्स्ट समझिए जिंक। जिंक का क्या काम है बाबू? जिंक इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, समझे नहीं समझे? उसका देखिए घाव भरने में भी सहायक होता है,
देखिए ज्यादातर छोटे बच्चों को जिंक दिया जाता है, इसका कारण ये है, पैर ठीक नहीं है, देखिए कभी कभी उदार हो जाएंगे, भूचार नहीं है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए जिंक का क्या दिक्कत है, जिंक के साथ ये कारण है कि बच्चों को अधिक नियंत्रण के लिए, मतलब बच्चों को दिया जाता है, बच्चों में इसलिए ये दिया जाता है कि बच्चों में एक निमोनिया रोग होता है उसमें, और उसके बाद उसको उल्टी भी होता है, उसको ठीक करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कौन होता है सहायक, जिंक। तो जिंक का काम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम, तब तक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट का। रहे थे आयोडीन का, तो आयोडीन को देखिएगा, आयोडीन का मुख्य काम क्या है, तो आयोडीन देखिए आपको हम बताए, आप आगे की क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब जो ग्रंथि आएगा चैप्टर उसमें देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन पे नियंत्रण करता है, किस पे, थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ पाया जाता है, तो देखिए इस पर नियंत्रण कौन रखता है, मतलब इसमें सहायक होता है आयोडीन। उसके बाद देखिए हृदय संबंधी रोग, ग्वाइटर रोग, घेगा रोग वगैरह होता है, उस पर ये नियंत्रण कौन रखता है, आयोडीन। जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट समझिए हृदय संबंधी रोगों में सुधार लाता है, मतलब बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया किसी का, तो इससे संबंधित देखिए किसी किसी व्यक्ति का अगर बीपी घट जाता है तो डॉक्टर तुरंत सलाह देता है कि इनका बीपी लो है ना, तो इनको क्या कीजिए कि नमक का घोल जस्ट घोल क्या पिला दीजिए, समझे नहीं समझे। तो क्या आयोडीन उसके शरीर में जाता है, जैसे ही आयोडीन जाता है तो उसके हार्ट बीट काम अच्छा से करने लगता है, उसके बाद क्या हुआ कि उसका बीपी लेवल पे आ जाता है, समझे। और जिसका बीपी हाई है उसको नहीं पिला देना कि और उसका हाई हो जाएगा, समझे। तो क्या आप क्या कीजिएगा कि हृदय संबंधी इसका बीपी लो है उसको थोड़ा देर के लिए अगर घोल पिलाते हैं नमक का, तो उसका कंट्रोल में आ जाता है, समझे। आयोडीन हृदय संबंधी, बीपी संबंधी को भी देखता है। नेक्स्ट समझिए कैल्शियम, तो कैल्शियम के बारे में तो आप जानते हैं, कैल्शियम अस्थि और दांत संबंधी निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस भी देखिए हड्डी और डीएनए के, हड्डी के निर्माण में सहायक होता है, और दांत के में भी, उसका देखिए डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी फास्फोरस कहीं ना कहीं सहायक होता है। नेक्स्ट बात देखिए बाबू, आयोडीन जो होता है वो पोटेशियम का उल्टा होता है, क्या होता है, पोटेशियम का उल्टा। देखिएगा अगर आयोडीन बढ़ा, देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आयोडीन क्या हुआ, अगर आयोडीन, आयोडीन आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके ठीक क्या होगा, पोटेशियम आपका घट जाएगा, क्या होगा, पोटेशियम घटेगा। इसको बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, इसका ठीक उल्टा वर्क करता है। तो आप समझ गए। देखिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समझिए बाबू, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, समझे कि नहीं समझे। आपका आज ये एंड हो गया चैप्टर, समझे। नेक्स्ट आपका चैप्टर पोषण चलेगा, हो सकता है आप कमेंट कीजिएगा, हम जो हिस्ट्री में आपको बताए हैं हिस्ट्री का चैप्टर चालू करें, नहीं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आप बोलिएगा तो वो भी हम चालू कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने मन से कमेंट कीजिएगा, जिसका कमेंट ज्यादा रहेगा वही चैप्टर चालू किया जाएगा, वही सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट समझिए बाबू, हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, तुम बहुत ज्यादा अभी फेसबुक, ट्विटर हैंडल, चाहे कुछ भी, इंस्टाग्राम, सब पे दूसरे का स्टेटस लगाते हो ना, याद रखिएगा अपने आप को तुम इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारा स्टेटस को दूसरा व्यक्ति लगाए, समझे ना। और उसके बाद देखिए जीवन में हर एक बात याद रखिएगा कि टाइम के पास उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा टाइम दे, समझे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।